Lancer 1, radar, clear to engage. Target destroyed. Returning back to base. तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं डीआरडीओ की एक बहुत ही बड़ी सफलता को लेकर। एक प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने काम शुरू किया और उसे पूरा कर दिया और अब फाइनली उसके प्रोडक्शन की बारी आ गई है और ये हमारे Su-30 MKI के लिए एक तरह से वरदान साबित होगा और इसके बाद भारत को इजराइल और रशिया जैसे देशों की निर्भरता से भी पूरी तरह से स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो चलिए आगे जानते हैं कि खबर क्या निकल कर आई है। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए किसी जमाने में हमें तेजस के लिए भी रडार सिस्टम इजराइल से लेना पड़ रहा था। अभी भी हम लोग देख पा रहे हैं कि शुरुआती 40 तेजस मार्क 1A में इजरायली रडार सिस्टम ही हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जबकि उत्तम AES रडार सिस्टम हम लोग बनाकर तैयार कर चुके हैं और उसका प्रोडक्शन जल्द से जल्द शुरू होने जा रहा है। इसके बाद में हम लोगों ने उत्तम मार्क 2 के ऊपर काम करना शुरू किया, जो कि उत्तम मार्क 1 का इनहांस वेरिएंट था, जो कि तेजस मार्क 2 में इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही नेवी के MiG-29 में इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन अब इसके अलावा इसका एक अपस्केल वेरिएंट भी तैयार किया गया है जिसे विरूपाक्ष नाम दिया गया है और इसका इस्तेमाल स्पेशली किया जाना है हमारे सुखोई 30 विमानों में, जिन्हें कि हम लोग सुपर 30 के तौर पर अपग्रेड कर रहे हैं या फिर सुपर सुखोई के नाम से भी हम लोग इन्हें जानते हैं। तो ये जो सुखोई के पुराने रडार सिस्टम है इन्हें पूरी तरह से रिप्लेस कर देगा और इस नए AES रडार सिस्टम से सुखोई को अपग्रेड कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि ये जो विरूपाक्ष रडार सिस्टम तैयार किया गया है ये काफी ज्यादा उन्नत संस्करण है इसका। इसमें AES एंटीना और साथ ही जो टीआर मॉड्यूल्स है उनकी संख्या भी बढ़ाई गई है। जहां पर उत्तम मार्क 2 की बात की जाए, जो कि तेजस मार्क 2 में जाएगा, इसमें 900 प्लस टीआर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं पर विरूपाक्ष में 1200 से लेकर 1400 के बीच में टीआर मॉड्यूल्स का इस्तेमाल किया जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक साथ उत्तम मार्क 2 की तुलना में कई गुना ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर पाएगा और साथ ही लंबी दूरी तक निशाना लगाने के लिए हमारी एयर टू एयर मिसाइलें हो या फिर इन फ्यूचर हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल्स वगैरह हो, इन सब के लिए ये काफी ज्यादा उपयोगी साबित होगा। बताया जा रहा है कि इस रडार सिस्टम का जो वेट है वो 300 किलोग्राम से कम होने की उम्मीद है, जो कि इसके पुराने रडार सिस्टम यानी N011M की तुलना में लगभग आधा होगा। यानी पुराना रडार सिस्टम लगभग 600 किलोग्राम के आसपास का था। तो इससे सुखोई 30 विमान की जो वेट है वो काफी कम होगी नोज टेल पर और इससे बताया जा रहा है कि Su-30 की स्पीड में भी काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जहां पर पुराना रडार सिस्टम आपको 140 किलोमीटर की रेंज देता था, वहीं विरूपाक्ष की अगर बात की जाए तो ये आपको इससे 1.7 टाइम ज्यादा की रेंज प्रोवाइड करने में सक्षम होगा। तो इसका मतलब इसमें किसी भी रेंज वाली BVR मिसाइल आप इंटीग्रेट कीजिए, जो इन फ्यूचर हम लोग 350 किलोमीटर के आसपास की अस्त्रा मार्क 3 का इंटीग्रेशन करेंगे, उसे भी ये बड़ी आसानी से हैंडल कर लेगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि विरूपाक्ष में काफी हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी शामिल किए गए हैं, जिसमें किसी भी तरह से संचालन में बाधा नहीं आती। दुश्मन चाहकर भी इसके रडार सिस्टम को ब्लॉक नहीं कर पाएगा और हर परिस्थिति में काफी हाई रेजुलेशन मैपिंग के साथ ये सभी टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने में सक्षम होगा। तो अब बताया जा रहा है कि इस रडार सिस्टम के प्रोडक्शन को लेकर DRDO द्वारा पार्टनर की खोज शुरू कर दी गई है। किसी भी अच्छी प्राइवेट कंपनी के साथ टाई अप करके उसे टेक्नोलॉजी सौंप कर फिर इनका प्रोडक्शन शुरू करवा दिया जाएगा। तो अल्टीमेटली एक के बाद एक DRDO अपनी उपलब्धियों को लगातार बढ़ाते हुए जा रहा है और ये बहुत ही अच्छा सुनहरा समय है भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए।